वेलकम। आज सिंप्लीफिकेशन का क्लास है। सिंप्लीफिकेशन के कई एपिसोड्स हो चुके हैं और अब आप परिचित भी हो गए होंगे हाउ टू ऑपरेट। इसमें एक प्रवृत्ति होती है, क्वेश्चन कुछ पूछता है, अचानक से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये एक पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का, ये मुझे बताइए। मुझे क्या मालूम, मैं कंप्यूटर थोड़े ही ना हूँ कि कोई भी आप दीजिए और मैं उसको तुरंत मल्टीप्लाई कर दूँ। सिंप्लीफिकेशन चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन, चाहे एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्टिंग या फिर स्क्वायर, डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है। किसी भी कैलकुलेशन का डाटा पूरे क्वेश्चन के संदर्भ में एक अर्थ होता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो इस 27 नवंबर 2016 पिछले संडे को आया था, खुद एग्जाम्पल है इस बात का। आप देखेंगे ऑप्शंस का भी महत्व है। कभी ऑप्शंस का सहारा लेते हैं और कभी ऑप्शंस इशारा करता है कि आंसर का ढांचा क्या होगा और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप तो जानते हैं 5 यूनिट प्लस पर होगा, डबल करेंगे ही करेंगे। आप बार बार पूछते हैं 6 होगा तो क्या करेंगे, तो नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। 5 इंटू 2 करने से ना 10 जीरो होता है यूनिट प्लस पर। 6 इंटू 2 करने से थोड़ा होता है, नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। लेकिन आप देखेंगे ये 5 वाला जो कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का जो सेट है उसमें कितनी बार लागू होता है। आज मैंने पहले उसमें से 8 क्वेश्चंस लिए हैं, 7 अगले दिन करूंगा और 8 को आज सॉल्व करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन का, उसके अंदर कैलकुलेशन का, उसके ऑप्शंस का क्या महत्व है। आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्व करने के लिए 36% ऑफ 170 प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 592 इज इक्वल टू 150। कैलकुलेशन का कुछ भाग आपको मन में करना है, कुछ कॉपी पे करना है। देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसे करें, 12% ऑफ 510 हो गया। 5 टाइम्स 60, 61.2। बस बस बस। और 61.2 इसको लेस करें 150 में। बताता हूं ये कैसे हुआ, करके दिखाता हूं। थोड़ा सा रुकिए। ये जब मैंने कर लिया तो इसको लेस कैसे करें, लेस करने आना चाहिए। अरे पहले 50 हटाइए ना, फिर क्या बचा 11.2, 12 हटाइए तो 88, 2 है तो 8। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझे? मैं क्वेश्चन को यहाँ रोकता हूँ। इसको मैंने क्या लिखा, 36 को मैंने लिखा 12 इंटू 3। परसेंट तो आप जानते हैं, चाहे यहाँ लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, कहीं भी लिख दें, कहीं भी लिख दें, कहीं भी लिख दें। परसेंट को यहाँ लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, चाहे कहीं लिख दें। ये 510 हुआ कि नहीं? 12% ऑफ 510 हुआ कि नहीं? 510% ऑफ 12, ये मुझे पसंद है। 200% डबल, 100% वही, 300% ट्रिपल, 510%, 500% 5 times 12, 5 is 60, then 10% 1.2, 60 and 1.2, 61.2। ये तो समझ गए? ठीक है, ये जो पार्ट था इसको समझ गए। उसके बाद इसके बाद लेस कैसे करें, तो कुछ ऐसे करते हैं। सुनिए तो जरा, मैं बोलता हूँ ना मैथमेटिक्स दिखाई देता है। आप 150 रुपीज लेके रखें और मैं कहता हूँ कि मुझे 61.2 दीजिए ना, तो फिर मैं कहता हूँ पहले 50 दे दीजिए ना, 50 दे दीजिए। आसान है ना देना। 11.2 सुनिए ना, 12 दे दीजिए ना, 88 बचेगा। 12 दे दीजिए ना, 88 बचेगा। उसके बाद बोलेंगे 12 क्यों दे दिए, आपको तो 11.2 देना था, लीजिए 80 पैसे वापस लीजिए। पर हमने वापस कर दिया। आया समझ में? यहां तक हुआ।
कहां पहुंचे हम लोग, जरा देख लीजिए। व्हाट परसेंट ऑफ 592 इज इक्वल टू 88.8। एक बार हम लोग ऑप्शंस के ढांचे पर जाते हैं। हाँ, डेसिमल वगैरह में भी है, बस इतना ही महत्व है ऑप्शन का, इससे ज्यादा नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, डेसिमल में भी है, होल नंबर भी है, डेसिमल भी है। क्या करें, क्या करें? सुनिए, इसको लगभग 600 मानिए। अगर ये 600 होता, मान लीजिए 592 रुपीज का आपने सामान लिया और आपको 88.8 रुपीज का डिस्काउंट दिया, पता नहीं कितना % डिस्काउंट दिया, तो आप सोचते हैं अगर ये 600 मान लें लगभग अप्रॉक्स, तो 10% होने से 60 होता है और 5% होने से 30 होता है, 90 होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कम है, कहीं 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 15% तो नहीं है। रुकिए 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 रुकिए, जैसे ही ये बात दिमाग में आई बोले 10% 59.2 और 5% इसका हाफ करने आना चाहिए। 59.2 को बोलते हैं 58, पहले बोलिए ना तो 29, और 1.2 बोलिए ना तो 6, बोलिए 88.8। ये है कि नहीं? आंसर इज 15%। आंसर इज 15%। This is 10%, this is 5%, this is 15%। समझ गए? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्योंकि सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है ठीक से, इसलिए मैंने पूरा 15 आज नहीं लिया, 8 ही लिया है, ताकि एक्सप्लेनेशन करने का वक्त मिल जाए। आइए, इसमें बहुत कुछ सीखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 12.11 होल स्क्वायर प्लस व्हाट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 732.2911। ये है। सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो मैं जैसे करना पसंद कर रहा हूं, मुझे 144 और 24 264 फिर 121 मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है 146.6511, ये मुझे नजर आ रहा है। इसको लेस करें तो 64 होता है और ये 585 होता है। पहला पार्ट तो ये है कि ये सब हुआ कैसे हुआ। उसके बाद बात करेंगे आगे क्या करना है। सुनिए, ये समझ गए? अब मैं बताता हूं ये कैसे हुआ। यहां जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ उसका बहुत यूज है। इधर तो हाल में जो क्वेश्चंस आ रहे थे इतने आसान थे कि यूज करने का मौका ही नहीं मिलता था, अभी ना मिला। देखिए, पहले चिंतित मत होइए, पहले आप इसको समझिए। इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर इस कैलकुलेशन का बड़ा भाग मन में हो जाता है। हम लोग को तो दिख रहा है 12 प्लस 0.11, तो हम लोग बोले 12 स्क्वायर 144। 2ab जो होता है तो 11 बड़ा सुंदर नंबर है। 11 से मल्टीप्लिकेशन बेसिक कैलकुलेशन में आप सीखें, बहुत आसान है, इसलिए 11 को संभाल के रखते हैं। 2ab है ना, तो 2 इंटू 12 कर देते हैं 24, और मन में ही हो जाता है 264 जो मैंने यहाँ लिख दिया था, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल। मतलब ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये 144 है ना, ये 24 इंटू 11 है ना, ऐसे डेसिमल छोड़ दीजिए 462, और ये आप बेसिक कैलकुलेशन में सीखते हैं। तो ये हुआ, और फिर 0.11 का स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर 121, लेकिन 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल होगा। तो देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है कि क्या है। एंड देन ऐड देम, ऐड करके यहां लिखा और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो इतना आया। ये बात आप समझ गए? मैं थोड़ा और करके दिखाता हूं, ठीक है? ये तो समझ गए ना? हाँ,
आगे मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये समझ गए, मिटा देता हूँ, यहाँ तक हुआ। इस कैलकुलेशन को थोड़ा और बताना जरूरी है इस तरह का। मान लीजिए कहीं लिखा रहे 26 पॉइंट कुछ भी 2 का होल स्क्वायर, ऐसे तो आप कैसे करेंगे बताइए? 676, फिर बोलेंगे और फिर बोलेंगे आंसर 687.44। बोलिए समय लगा? कैसे किए? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 स्क्वायर 26 स्क्वायर 676, 2ab 2 इंटू 2 4.4 मतलब 40%, 10% 2.6, डबल 5.2, डबल 10.4, 26 डबल 52 डबल 104, 104, ठीक है। तो ये 40% बोले मतलब 10.4 और 0.2 का स्क्वायर 0.04 माने ये तो इसको समझे। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब हम लोग कहां पहुंचे? हम लोग पहुंचे कि व्हाट स्क्वायर इज इक्वल टू 585.64। एक बार हम लोग ऑप्शन की ओर जाते हैं कि कैसा ऑप्शन है, तो यस डेसिमल में है, डेसिमल में है। स्क्वायर तो हम इसका निकाल नहीं सकते, किस नंबर का स्क्वायर है, यानी क्वेश्चन मार्क क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट। ये किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है? सुनिए 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। बोले होता है। ये 576 से ज्यादा है, मोर है, और 625 से कम है, तो हमारा आंसर 24 और 25 के बीच में हुआ, यानी 24.1235। ये 4 बताता है कि 24.2 होगा या 24.8 होगा। ये 4 कहता है 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 माने 4, या तो 24.2 होगा या 24.8 होगा। अब आप मुझे बताइए 585 किसके नजदीक है? 576 से कितना ज्यादा है? 9, और इधर कितना ज्यादा है? 40। तो 585 किधर है? 576 की ओर है, इसलिए दिस इज आंसर 24.2 इज आंसर, 24.2 इज आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत काम का तरीका है, हम लोग इसका इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, 288 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इंटू 57 इक्वल टू 2052। इसको थोड़ा देखिए, ये डिवीजन है ना, क्वेश्चन मार्क, ये तो फाइनली यहाँ चला जाएगा, इसको यहाँ आना है। ढांचा क्या दिख रहा है? लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग लिखना चाहें तो 288 इंटू 57 बाई 2052 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये होता है। लेकिन मैं इसको लिखना नहीं चाहता, ऑनलाइन एग्जाम में लिखने के लिए जगह भी नहीं है, कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आता है वो लिखिए। तो आप जरा बताइए, इसका आंसर के ढांचे में जाइए, 3 में 8 7 6 9 टाइप का है ना, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ गया, ये यहाँ आया, तो 57 ही वो की पॉइंट है जहां से इशारा मिलता है। अगर 6 7 8 9 होना है लाइक दैट, तो 19 जो इसका फैक्टर है वो यहां रह नहीं सकता। 3 भले रह सकता है, 19 रह नहीं सकता, यानी 19 इसको अवश्य काटेगा। तो 19 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर 3 भी है, 3 से भी डिवाइड कर देते हैं, फिनिश्ड। 57 से डिवाइड हो गया, 19 से कैंसिल करने के बाद 3 से किया तो डिवाइड हो गया। हमको पता है कटेगा, नहीं कटने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 6 7 8 आना है तो 19 ऊपर रह ही नहीं सकता। अब क्या है पता है आपको? 36 से डिवाइड करना। 36 से कैसे डिवाइड करें? तो टेबल जो होता है ना, 2 और 3 का नहीं पढ़ते कैंसिल करने के लिए, और 16 से ज्यादा का टेबल ही नहीं आता।
क्या करें, बीच वाला कोई नंबर 11, 8 से शुरू करते, 8 का, 9 का, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जिस टेबल में आप कंफर्टेबल है और थोड़ा बड़ा है, जैसे 36 नहीं, 18 नहीं आता नहीं, 12 हाँ आता है। 12 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करने में क्या है और 3 से कर देंगे, 8 इज आंसर। 12 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड कर दिए तो 36 से डिवाइड हो गया। आया समझ में? ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 8। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर लिखा। देखिए डाटा को देखने के लिए आना चाहिए। इसका जो कैलकुलेशन होगा देखिए 875 माइनस 654 माइनस 155। हम लोग क्या बोलते हैं 650 एंड 150, 800 कैंसिल और 549 लेस किया तो 66। मतलब ये 650 एंड 150, 800 लेस किया और 9 लेस किया तो 66, यानी 66 से डिवाइड करना है। किसको? ये कैलकुलेशन ऐसे बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। फिर देखिए ये जो कैलकुलेशन है आपको ऐसे करना ही पड़ेगा यदि सिंप्लीफिकेशन में अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर लीड लेनी है तो 274 पॉकेट में पैसा है, 323 पॉकेट में पैसा है, दो जगह से मैंने कर्ज लिया है। हाँ सुनिए ना, 274 कर्ज लिया है ना, उनसे भी मैं लिया हूँ। 23 उनका वाला भी मैं आप ही को दे दूंगा, ले लीजिए ना 23। तो 297 हुआ। ओफ 3 रुपये और दीजिए ना, दीजिए मुझे 3 रुपीज दीजिए तो मुझे, मैं पूरा आपको 600 दे दूंगा। अरे 600 दे दूंगा, 500 बचेगा, नहीं समझे? 600 दे दूंगा, 500 बचेगा। क्या बचा? 528, 528। बस इसी को डिवाइड करना है। देखिए 11 से डिविजिबल है, पहले 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए और फिर 6 से कीजिए, यानी 8 आंसर, समझ में आया? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से करना निहायत जरूरी है। एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है उसमें डाटा में इसी तरह से कुछ होता है। फिर आइए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.3 इंटू 26 इज इक्वल टू व्हाट? देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो डिवाइडेड बाय है ना 6.3, ऐसा समझते हैं नीचे आ गया 6.3, फिर बोले अच्छा छोड़िए ना 0.3 बाद में देखेंगे ना। 63 में 9 भी है ना, तो 3 स्क्वायर काट देते हैं, खत्म। 14 इंटू 3 स्क्वायर खत्म, बाकी बचा 14। फिर 63 है तो फिर 9 तो कैंसिल कर दिए, 7 बचा ना, तो 14 का स्क्वायर है तो बोलते हैं 14 एक रहने देते हैं और दूसरे वाले का 2 रखते हैं, 7 को नीचे काट देते हैं, बस। फिर बोलेंगे नीचे डेसिमल, अरे बाद में 1 0 दे देंगे ना भाई, कैसे दे देंगे? 28 इंटू 26, अरे 728 आंसर है। तो फिर बोले डेसिमल है तो ओके, 7280 इज आंसर, 7280 इज आंसर, नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन में ही नन ऑफ दीज होता है। अब लोग ये बात करता हूं कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। धीरे धीरे किया जाता है, फास्ट समझाया जाता है धीरे धीरे। ये समझिए नीचे 6.3 है, हमने कहा अरे बाद में देंगे ना डेसिमल, छोड़िए ना बाद में देंगे, मैंने यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर बाद में देंगे, छोड़िए ना, ऐसे लिखने से भी डर लगता होगा, छोड़िए मन में है 6.3। 63 किसको बोलते हैं? ओफ 9 इंटू 7 को बोलते हैं ना। अच्छा 9 माने 3 स्क्वायर होता है। रुकिए ये 42 है ना, 42 स्क्वायर, 42 ये अच्छा नहीं लग रहा है, 3 स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, 3 स्क्वायर यहाँ कट जाएगा ना। फिर 14 स्क्वायर है, वो रुकिए ना पहले, इसका मतलब 14 इंटू 14 होता है। ये वाला 7 हटाइए ना, वो 4 हटाइए ना, 28, यही 28 है। ये पार्ट आप समझ गए? इसके बाद सुनिए, कैलकुलेशन में हर जगह कुछ ना कुछ करना है। अरे नहीं जी, 27 + 1, 27 - 1,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 27 स्क्वायर 729, हम लोग जानते हैं ना 728 आंसर। 728 फिर बोले नीचे 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 0.1 था ना, ऊपर गया 0, 7280। नन ऑफ दीज का एक ढांचा होता है, एक स्वरूप होता है, ऐसे क्वेश्चन में ही नन ऑफ दीज होता है। ये आप समझिए, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 जब भी यूनिट प्लेस पर होता है हम लोग डबल करते हैं, तो इसको लिखते हैं 230% ऑफ हाफ, और इसको लिखते हैं 170% ऑफ 820। इसके बाद आसान है, क्यों करते हैं समझ रहे हैं। देखिए 115 है ना, ये परसेंट तो ठीक है नीचे है, और ये 4880 है। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, और ये मिलने के बाद 230 नहीं हो जाएगा, ये 115 जो दिख रहा था 23 आसान नंबर बन गया ना, इसीलिए ऐसा करते हैं। 200% वो तो लोग जानते हैं 4880 होगा डबल, और 30% देखिए 30%, 10% कितना है 244। 244 का ट्रिपल नहीं आता है, 250 आता है, तो फिर 250 का ट्रिपल क्या होगा 750 लिख देते हैं, और उसमें से 6 × 3 18 लेस करना है, बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे, नहीं समझे रुक जाइए, पहले समझ लीजिए। 200% तो इसका डबल 2440, इसका डबल यानी कि 4880 जो हमने लिखा, ये समझ गए। उसके बाद 30% तो 10% कितना है 244, इसको इंटू 3 करना है, और टेबल आता नहीं है 244 का, तो हम लोग बोलते हैं रोकिए ना, इसका टेबल तो आता है ना, ये तो 750 होता है ना, ये तो 18 होता है ना, समझ गए। 18 यहाँ लेस नहीं करते हैं, 750 थोड़ा अच्छा नंबर है, रखते हैं बाद में करेंगे। 170% ऑफ 820 ना 820% ऑफ 170, अरे 800% माने 8 टाइम्स, 300% 3 टाइम्स, 200% 2 टाइम्स, 17 4 जा कितना होता है 68, 136, इतना 8 टाइम्स एंड देन 20% कितना 34। देखिए ये पूरा क्या है माइनस है, लेकिन हम लोग को पसंद नहीं आ रहा। 1394 है ना माइनस, इसमें से 6 उसको दे देते हैं तो 1400 हो जाएगा। देखिए ढांचा ऐसा हो जाएगा, ऐसा और इस पूरे को यहाँ से हटा दीजिए, ऐसा हो गया 1400। अरे 1400 तो यहाँ से हटा देते हैं ना, बस 12 लेस करना है, बाद में करेंगे ना। जरा देखिए तो क्या आया हमारे पास 34 and 7, 34, 4100, 4200, और ये जो 30 बचा ना कैसे हुआ 34, और ये 50 यहाँ से ले लीजिए 100 and 800 and 42, 34, 4200, और जो 30 बचा उसमें से 12 लेस किए तो 18, 4218, 4218, दिस इज द आंसर। नहीं समझे 3450 समझ लेते हैं, यहाँ से 750 है ना 50 ले लेते ताकि 800 हो जाए, 800 और 34 4200, और जो बाकी बचा इसमें से 30 12 दे देते हैं तो 18 आंसर। ये समझ में आया। इसके बाद 6 के बाद आइए 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन को देखते रहिए। ये है, अरे इसको क्या करना है 3000 तो कैंसिल है यहाँ से, क्वेश्चन मार्क तो वहां जाके रहेगा। 7 को हटाइए ना, यहाँ से हटाइए, बस। अब क्या करें 51 को खींच के लाते हैं तो 200 बच गया, और 31 इसको दे देते हैं तो 400 हो गया, और 20 इसको दे देते हैं तो 600 हो गया। बस 1200 आंसर, 1200 नन ऑफ दीज आंसर। देखें नन ऑफ दीज कहाँ होता है, ये स्ट्रक्चर होता है नन ऑफ दीज होने का। ये एडिशन आपको ऐसे करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री विद रिस्पेक्ट टू 100। 194 है 200 बनाएंगे, 203 है फेंक देंगे 3 को, 200 रखेंगे। हमेशा सुंदर बड़े नोट बनाना पसंद करते हैं,
उसका क्या महत्व है देख लीजिए। ये कितना बेकार सा नंबर दिख रहा था और कितना सुंदर सुंदर नंबर बन गया, समझ गए। और अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्यूब रूट ऑफ 9261 इंटू 627422241। बाप रे, ये क्वेश्चन कौन बनाए? छोड़िए, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, लिव इट। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई है। अगर नहीं बनता तो क्या कीजिएगा, छोड़ना ही होगा। अब दीवार पर से फोड़ने से कोई फायदा है? लेकिन फिर सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बोर्ड पागल तो है नहीं, ऐसा कैसे दे देगा जी? इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कुछ तो होगा। इसका तो लोग जानते हैं, एग्जैक्ट क्यूब रूट 1 और 2 होगा। आप क्यूब रूट बेसिक कैलकुलेशन वाले क्लास में देखिएगा, 1 मीन्स 1 एंड 9 मीन्स 2 कैसे निकालते हैं। इस पर अभी बात नहीं करेंगे, समझ लीजिए जैसे भी हो 21 निकलता है। ओके, ये 21 आपको आता रहेगा जब भी आप देखेंगे। तो अब सोचते हैं कि क्या करें। सुनिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 इंटू ये 1 है ना, ये बताता है नंबर स्क्वायर रूट निकाले पे कुछ भी आए, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, दिस और दिस। क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 1 इंटू 1 या तो 1 आएगा या 1 इंटू 9 आएगा, यानी लेफ्ट साइड में 1 या 9 ही आएगा। और 89 को लेस होना है तो 9 से लेस हुआ तो 0 और 1 माने 11 से लेस हुआ तो 2 और 0 इसी दोनों में कोई आंसर होगा। और दिस इज आंसर। 2 और 0 इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। 4 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 2 हो सकता है, कहीं नन ऑफ दीज हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि नन ऑफ दीज कहाँ होता है, नन ऑफ दीज की जगह होती है। ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज नहीं होता, यहाँ पर आपका ये चेक करने के लिए ही है। ये सब जानते हैं क्यों होता है? आप सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, बहुत सारे लोन प्रपोजल आए, अरे किसी का इनकम इतना बिखरा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बैंक मैनेजर क्या करे। तो बैंक मैनेजर से एक्सपेक्टेशन है, देखिए ना भाई वो होने वाला नहीं है, छोड़िए ना, उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप ऐसे केसेस को छांट सकें जिसके चक्कर में पड़ करके जरूरी 100 से ज़्यादा फाइल बेकार पड़ी रह जा सकती है। तो कुछ मामले छांट देने होते हैं, कुछ में रिस्क लेना होता है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरह के नहीं बनने वाले 5 क्वेश्चंस को तुरंत बना लीजिए, 2 मिनट्स में 5 क्वेश्चन, तो 5 में 1 रॉन्ग होगा, 4 सही होगा। तो 50 क्वेश्चन में 45 अगर आप बना लीजिए और 5 जो आपसे नहीं सॉल्व होता है उसमें ऐसे करके रिस्क लेकर के 2 मिनट्स में बना डालिए और 4 सही हो जाए, तो ये रिस्क क्यों न लें। ऑल द बेस्ट।